In this video, we are going to see कि is it possible to get JBIMS in 3 months? कि JBIMS में जा सकता हूँ क्या 3 महीने में? आई नो, अरे 3 महीने नहीं बाकी है, 2.5 महीने बाकी, बट अज्यूम कि अपने देखो अभी 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं. मेरा बस कहना है कि अगर तुम्हारे पास 3 महीने हैं तो तुम JBIMS जा सकते हो कि नहीं, ये अपने को ये वीडियो में देखना है. एंड अभी तो तुम्हारे मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है, उस पर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ कि कैसे रजिस्टर करना है या कैसे फॉर्म फिल करना है, फॉर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फॉर्म डालना. तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जहाँ पे मैं मेरा फॉर्म फिल कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डालूंगा एंड होपफुली इट विल हेल्प यू आउट. अभी फोकस है कि JBIMS मैं अभी प्रेप स्टार्ट कर रहा हूँ. मेरे को आपका क्रैश कोर्स लेना है, मेरे को आपका फुल लेंथ कोर्स लेना है, मेरे को आपका हाइपर बूस्ट विच इज़ आवर बूस्टर कोर्स ये लेना है. क्या मैं JBIMS जा सकता हूँ? अपन JBIMS ही कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि CET थ्रू जनरली मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टारगेट JBIMS, जबकि JBIMS, सिडनम, वेलिंगकर काफ़ी अच्छे कॉलेजेस है. तो यही अपन ये वीडियो में देखने वाले. कुछ भी डाउट्स रह गए एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, अभी धीरे धीरे अपन लास्ट फेज में आ रहे अपने प्रेप के. लेट्स सी कंटिन्यू विद द वीडियो. लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स फर्स्ट. ठीक है, जो भी नंबर्स है कि JBIMS में जाने के लिए लेट्स से तुम्हें 99.9 मिनिमम लग रहे. ठीक है, जनरल कैटेगरी का जनरली 99.92 93 ऐसे कट ऑफ होता है, बट मतलब इट वेरीज. जैसे 2022 या 2023 में जो लास्ट बंदा था JBIMS वो हमारा ही था, मतलब बोधी ट्री का ही था, एंड ही हैड स्कोर्ड 99.88. तो 99.88 जनरल कैटेगरी था. तो वो क्यों सिलेक्ट हो गया था? क्योंकि तब मेरिट लिस्ट में ऊपर ज़्यादा ऑल इंडिया कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स थे, टॉपर्स, और उनके तो 18 सीट्स है. तो इसलिए जो नॉर्मल महाराष्ट्र डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ नीचे नीचे गया टिल 99.88. ठीक है, तो ये हर साल होने वाला है कि नहीं? बट पॉइंट क्या है, सिंस यू आर कंपीटिंग फॉर 99.9 परसेंटाइल मीन्स यू आर गोइंग टू compete अगेंस्ट टॉपर्स. अलग अलग टॉपर्स रहेंगे, रिपीटर्स रहेंगे, अलग अलग रिपीटर्स रहेंगे. कोई ऐसे लोग रहेंगे कि जो जैट फोड़ के आए, स्नैप फोड़ के आए, एनमैट फोड़ के आए, कैट फोड़ के आए, और इन मतलब CET भी दे रहे. इन लोगों के साथ अपना कंपटीशन होने वाला है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि JBIMS मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जनवरी में अचानक से उठ रहे हो एंड इट इज़ माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन. ऐसा नहीं है. ठीक है, कि अचानक से उठ रहे हो एंड मैं अभी JBIMS टारगेट करूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है. बेसिकली इट्स नॉट अ मूड. ठीक है, अचानक से मूड हो गया मेरे को JBIMS जाने का, नहीं. इट्स मतलब एकदम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होनी चाहिए, वो बड़ा मतलब यू शुड बी कमिटेड टू गेटिंग इनटू JBIMS. एकदम फोकस, प्रायोरिटी 1, सब पूरा का पूरा जान लगा के अपना JBIMS शुड बी द टारगेट. मैं तुम्हारा माइंडसेट अभी मतलब सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जाना है अपने को JBIMS में. अभी अपन देखते कि हु एक्चुअली हैज अ शॉट एट JBIMS इन 3 मंथ्स, कि कब पॉसिबल है JBIMS जाना. कि देर आर मल्टीपल वेज कि तुम ऑलरेडी मतलब ऑन द ट्रैक हो. तो नंबर 1 कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है. ठीक है, बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है, तो यू हैव अ शॉट एट JBIMS. यू आर समवन, लेट्स से यू आर अ रिपीटर, कि जिन्होंने पहले कैट या CET के लिए प्रेप किया है. ठीक है, यू आर समवन ऑफ दैट कैटेगरी. इफ यू आर ऑफ नाइदर ऑफ दिस कैटेगरीज, बट इफ यू आर समवन की जो डेली 6 से 8 आवर्स दे सकता है प्रेप के लिए, सिर्फ अपने CET के प्रेप के लिए, यू आर इवन देन यू आर इन अ गुड पोजिशन. फिर ऐसा कोई बंदा है कि जो ऑलरेडी एकदम माइंडसेट स्ट्रांग है, कि कंफर्टेबल है टाइम प्रेशर के, टाइम प्रेशर हो गया या पढ़ाई का प्रेशर हो गया. ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर कंफर्टेबल. तो एक प्रेशर हो गया एंड एक सेकेंड हो गया स्पीड. इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है, तुम्हारा एक अच्छा चांस है. इफ यू आर एनी वन ऑफ दिस या मल्टीपल ऑफ दिस, यू हैव अ गुड चांस. अभी चांस किसका नहीं है? चांस किसका नहीं है? इफ यू आर समवन हु हेट्स मॉक्स, यू हेट मॉक्स. ठीक है, इफ यू आर समवन हु हेट्स मॉक्स, तो ठीक है, मतलब कि मैं हर रोज दिमाग में आता है
मैं आज मॉक दूंगा, फिर सोचता हूँ कि अरे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करूँगा मॉक दे के, मार्क्स ही कम आएंगे। तुम अगर ऐसे सोचने वाले हो तो नहीं होने वाला है JBIMS, अभी लिख लो, ठीक है, अनलेस ऑफ कोर्स यू चेंज योर थॉट प्रोसेस। अगर तुम्हारा एंड तक नहीं मैं मॉक बाद में दूंगा देखेंगे बाद में, नहीं होगा तुम्हारा। इफ़ यू आर समवन हु पैनिक्स इजीली कि मेरे को तुरंत डर लगता है, मेरी फट जाती है, पैनिक मोड में चले जाते हो, तुम्हारा नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर तुम समवन है कि अरे मैं क्या है कि मतलब 3 महीने में ना मैं कुछ तो मिरेकल कर दूंगा, मिरेकल से नहीं होने वाला है कि कुछ मिरेकल मिरेकल जो अपना अक्षय कुमार वाला वेलकम, नहीं, वैसा नहीं है। एक फोकस्ड अपने को प्रॉपर वे में पढ़ाई करना पड़ेगा, अचानक से नहीं होना है, ठीक है। जनरली क्या है, मैं अगर तुमको एक ओवरऑल बताऊं कि 3 मंथ्स में है ना, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला ट्रैक, मतलब 3 मंथ्स में तुम्हारी ट्रैजेक्टरी चेंज हो सकती है कि ऑलरेडी मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, अभी ऐसे ऐसे जाना है फॉर JBIMS की, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कुछ तो, मतलब इफ़ यू आर समवन हु हैज़, मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ पर सही से नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ट्रैजेक्टरी चेंज करनी, इट्स पॉसिबल, इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। बट तुम एक नई ट्रैजेक्टरी नहीं बना सकते एकदम स्क्रैच से, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। 3 में इसलिए हम लोग बोलते हैं जनरली जल्दी पढ़ाई करो। अभी 2 अटेम्प्ट्स भी है तुम्हारे पास, पर 2 अटेम्प्ट्स जो सीरियस प्रेप वाले लोग हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, नॉट फॉर समवन लाइक यू कि जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है, सोच रहा है करूँ कि नहीं। नहीं, इतना ओवर एनालिसिस करना ही नहीं, डिसाइड किया ना MBA करना है, स्टार्ट, टेक एक्शन, डोंट लाइक पैरालिसिस बाय ओवर एनालिसिस नहीं होना चाहिए। यू शुड बी समवन हु फोकसेस ऑन टेकिंग एक्शंस, मूविंग ऑन, करके देखता हूं क्या ही हो जाएगा, देख लेते, लेट्स हैंडल द सिचुएशन, डोंट पैनिक, ठीक है। अच्छा मॉक्स से सर बोल रहे कि डरना नहीं चाहिए, लेट्स टेक मॉक्स, ठीक है। मैं ये हमेशा एग्जांपल देता हूँ। डू यू नो बैटमैन का नाम बैटमैन क्यों रखा, उसने खुद नहीं रखा, बिकॉज बचपन से वो बैट्स से डरता है, तो उसका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि जिससे मैं डरता हूँ वो सबसे क्लोज रखूंगा मैं, तो जिससे मैं डरता हूँ वो सबसे क्लोज रखूंगा, तो बाकी के लोग मुझे किससे डराएंगे, मॉक से डर लगता है, हर 5वें दिन मॉक लो, ठीक है। लेट्स से कॉन्स से डर लगता है, इफ यू आर समवन हु इज अफ्रेड ऑफ कॉन्स, और दिन में अभी तुम 6 से 8 घंटा पढ़ रहे हो, 50% टाइम मतलब 3 से 4 घंटा कॉन्स करो, जो जिससे डर लगता है उस पर फोकस करो, हो सकता है तुम्हारा JB, ठीक है, अच्छे से प्रेप करो, हो सकता है JB। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है ना, एक सिलेबस कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं बार बार बोलता भी हूँ, बट थोड़ा सा अलग वे में अभी मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, if you are a non-engineer and your focus is on cracking CET 2026 कि सर मेरे को CET 2026 बाय हुक और बाय क्रुक क्रैक करना है, कम वॉट में, I want to crack MBA CET 2026, I want to get into JBIMS, I am a non-engineer, I want to start from foundation, even at this stage it's okay, वो हमारी जिम्मेदारी है, connect with these numbers. Alright, let's start the prep immediately, but before we start the prep, do check out the demo lectures. Demo lectures देखे बिना कोई भी बंडल को एनरोल नहीं करना है। डेमो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, चेक द डेमो लेक्चर्स, देन डिसाइड कि ये मेरे लिए है या नहीं है। ऑलराइट, तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि JBIMS में सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। देखो प्री 2020 अगर सिलेबस तुम पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हो, जो मेन है अपने, अगर तुमने TBT मैट्रिक्स का वीडियो देखा है तो क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 पे फोकस कर रहे हो, लेट्स से क्वाड्रेंट 3 पे भी थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हो, इट्स ओके। प्री 2020, पोस्ट 2020 क्या हो गया, मल्टीपल स्लॉट्स हो रहे हैं, ठीक है, पहले 5 स्लॉट, फिर अभी 6 स्लॉट्स हो रहे हैं, अभी तो 2026 में 2 अटेम्प्ट्स है, मतलब ऐसे समझो लेट्स से 12 स्लॉट्स है, ठीक है। मतलब अलग अलग स्लॉट्स में एक तो इनको डिफिकल्टी लेवल मेंटेन नहीं करते आती, कोई इसमें बहुत इजी, कोई इसमें बहुत डिफिकल्ट, कोई इसमें उन्होंने 20 क्वेश्चन DI के डाले, कोई इसमें 2 ही डाले, कोई इसमें 25 RC के क्वेश्चन है, कोई इसमें 5 है, तो बहुत वेरी होता है। तो सिलेबस कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, अपने को उस पर फोकस करना है। बट JBIMS इज नॉट ओनली अबाउट सिलेबस कंप्लीशन। अगर तुमको लग रहा है कि 3 महीने में एकदम मैं दिन में 12 घंटे पढ़ाई करके सिलेबस कंप्लीट करता हूँ मेरा JBIMS हो गया, नहीं, वैसा नहीं। तो JBIMS में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फॉर JBIMS में CET की बात करो, दैट इज योर क्वेश्चन सिलेक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे अच्छे से कर सकता हो, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स।
योर वीकनेसेस। वो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में कब समझेगा तुम्हें, जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे को अंदाज आ रहा है, मॉक्स दे रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। मॉक्स आर फॉर स्ट्रैटेजीज, मॉक्स आर नॉट फॉर प्रैक्टिस। कि मैं अच्छे से फिर क्वेश्चन सिलेक्शन, मतलब मैं अच्छे से डिसीजंस ले पा रहा हूँ, आई एम गुड एट डिसीजन मेकिंग, व्हेन टू मूव ऑन, व्हेन टू गिव टाइम फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये सब अपने को करना जरूरी है। एंड देन ऑब्वियसली अपना ये सब आता है कि स्पीड आ गया, कि अच्छे से स्पीड में फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्या, एलिमिनेशन से मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ क्या, कि या फिर ये बेसिकली ये ऑप्शंस में रिजेक्ट कर रहा हूँ, ये ऑप्शंस बेटर सूटेड है। एंड अपना ओवरऑल बेसिकली मॉक स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो तुमको एट दिस स्टेज ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस में कर रहा हूं, मतलब व्हाट, किस पे फोकस करना है मेरे को ज्यादा, क्या मैं अभी एट दिस स्टेज इग्नोर कर सकता हूं। सो JBMS इज डेफिनेटली अबाउट सिलेबस कंप्लीशन, बट इज नॉट ओनली अबाउट सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन इज वन एस्पेक्ट गाइस, समझ रहा है तुम्हें? ऑलराइट, कि सिलेबस कंप्लीशन करना है अपने को, ऑफ कोर्स वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन करना है क्या, कि सर मैं सिलेबस कंप्लीट कर देता हूँ मेरा हो जाएगा कि JBMS? नहीं, यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दिस पॉइंट्स। ठीक है, अभी सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा हूँ। कुछ भी डाउट्स रह गए एट दिस स्टेज डू लेट मी नो। और जैसे मैंने बोला था कि फॉर्म रिलेटेड कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर फॉर्म डालना। कुछ अलग भी चाहिए वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सिलेबस रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कि सिलेबस में एट दिस स्टेज कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से पे नहीं करना है। सिलेबस का तुमको मतलब अभी हमने 3 मंथ प्लान, 4 मंथ प्लान वो सब तो दिए ही है। तुम चाहते हो कि सर एक क्विक 2 मंथ प्लान बताओ, वो भी बना देंगे। कमेंट सेक्शन में बस 2 डालो, 2 मंथ मत डालो। फॉर्म का चाहिए तो फॉर्म डालो। ठीक है, कुछ भी तुमको जो चाहिए, मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ वही नहीं करना है, तुमको कुछ लगा और वो भी डालो। लेट्स मेक अ वीडियो। ठीक है, हम चाहते हैं कि तुम आइडिया दो, हम आइडियाज सोच सोच के थक गए, तुम दो आइडियाज। ठीक है, ऐसे रैंडम वीडियोस नहीं बनाने हमें कि जिससे कुछ फायदा ही नहीं होने वाला, बस यूट्यूब पे डाल रहे। ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। आइडियली कि 3 महीने का प्रेप कैसे दिखना चाहिए, कि इफ यू आर समवन की जो पहले से पढ़ रहा है, तो 60% ऑफ द टाइम, ठीक है, शुड बी गिवन फॉर योर मॉक्स प्लस मॉक एनालिसिस। ठीक है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम देना रहता है अपने को। 30% ऑफ द टाइम विल बी गिवन टू फिक्स योर वीक एरियाज। ठीक है, कि ये मेरा वीकनेस है, ये मेरे को जम रहा नहीं है, ऐसी चीजों पे फोकस नहीं करना चाहिए कि जो वीक है, ये गलत है। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन योर वीकनेस। तुम ऐसे नहीं सोच सकते हो पहले प्री 2020 दैट वाज फाइन, कि एक हाथ सेक्शन वीक है मेरा, उसमें मैं तुक्का मार दूंगा, बाकी 3 सेक्शन में निकाल लूंगा। अभी वैसा नहीं है। यू जो भी वीक है, ठीक है, अगर एग्जाम के 10 दिन पहले बोलता तो मैं कह देता कि ठीक है अभी ज्यादा वीकनेस पे फोकस मत करो, लेट्स फोकस मोर ऑन जो तुम्हारे ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स है, एंड बाकी के 10% रिवीजन। दिस शुड बी दी आइडियल। आइडियली ऐसे दिखना चाहिए तुम्हारा पूरा सिचुएशन। बट ठीक है, इफ यू आर समवन की जो जस्ट प्रेप स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कि मैं अभी जस्ट प्रेप स्टार्ट कर रहा हूं, तभी भी तुम्हें मॉक्स देना है, बट ऑब्वियसली तुम्हारा टाइम फिर 60% मॉक्स पे नहीं जाएगा, तुम्हारा कम टाइम जाएगा। बट तुम अगर बोल रहे हो कि अरे पढ़ाई पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मॉक्स देता हूँ, नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑलराइट, तो लेट्स से कि तुम्हारा टाइम अपन 10% मॉक्स के लिए देते, ये बाकी के एज इट इज रखते 30%, 10%। ऑलराइट, फिर 50% रहेगा तुम्हारा कंसेप्ट पे। समझ रहे हो, 10% मॉक्स पे एंड मॉक एनालिसिस पे, 30% ऑब्वियसली जो वीकनेस है मेरे को समझे उसका मैं डेली, लेट से मेरे को समझे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वीकनेस है, डेली में 10 क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के करूंगा जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता। और रिवीजन तो चाहिए ही, रिवीजन तो एवरी संडे वो होनी चाहिए। मैंने बोला है कि आज 1 तारीख है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एवरी लेट से 7th डे यहाँ पे रिवीजन होनी चाहिए कि ये 6 दिन में क्या पढ़ाई की। फिर वापस से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14th को क्या होगा, ये 6 दिन में क्या पढ़ाई की प्लस इधर क्या पढ़ाई की उसका रिवीजन, ये, एंड इट शुड क्यूमुलेटिवली ऐड ऑन एवरी संडे। ठीक है, तो ये समझा, दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। एंड धीरे धीरे जैसे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं फर्स्ट महीने के बाद, फिर मॉक्स का 20% कर देंगे या मॉक्स का 30% कर देंगे, कंसेप्ट का कम कर देंगे। वीकनेस एंड रिवीजन का उत्तर रहना ही चाहिए, यू हैव टू डू इट। ठीक है, होना ही चाहिए तुम्हारा, उस पर फोकस होना ही चाहिए। बट मॉक्स
पे मतलब इफ यू आर समवन हु इज निग्लेक्टिंग मॉक्स जस्ट बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर प्रेप, या इफ यू आर समवन कि मेरे को जीरो से करना है एंड मैं सिलेबस होने के बाद देखूंगा, नहीं, मॉक्स देते रहो, इट हेल्प्स यू। मतलब एक मिरर की तरह ट्रीट करना है मॉक, कि जैसे मॉक दे रहा हूँ समझ में आना चाहिए, अरे मैं तो 15 दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ, डायग्नोस्टिक मॉक में मेरा 60 आया था, 15 दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो सिमिलर मॉक में एटलीस्ट 75-80 आना चाहिए था, 40 क्यों आया? योर अलार्म बेल्स शुड स्टार्ट रिंगिंग। वैसे प्रेप करना है, एनालिसिस के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ। रैंडम करोगे तो रैंडम स्कोर आने वाला है, रैंडम सा कॉलेज भी मिलने वाला है अपने को। एक आई डोंट नो ये कोई बताएगा तुम्हें, बट एक हार्श ट्रूथ है, एट द एंड ऑफ द डे ना, आई एम ऑल अबाउट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कि यार इसको ब्लेम किया, सीईटी सेल को ब्लेम कर दिया, मैं एग्जाम को ही लेट पहुंचा, एग्जाम के एक दिन मैंने बाहर का खाया, मैं बीमार पड़ गया इसलिए एग्जाम में अच्छा नहीं, एग्जाम में नींद आ गई, एग्जाम में सुपरवाइजर्स बहुत बात कर रहे थे तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया, एसी का आवाज आ रहा था, फ्लोर ठंडा था, स्वेटर नहीं पहनने दिया, एंड अदर एन नंबर ऑफ रीजंस। ठीक है, वो सब नहीं चाहिए अपने को, अकाउंटेबिलिटी लेना सीखो। बट एट द एंड ऑफ द डे एक ना हार्श ट्रूथ ये है कि अगर सब तुम अच्छे से कर रहे हो ग्रेट, बट कहीं ना थोड़ा बहुत लक फैक्टर आ ही जाता है, कि मैंने लेट्स से कि कोई 2 टॉपिक छोड़ दिए, नहीं ही समझ रहा मेरे को, मैंने नहीं ही किए, और वो टॉपिक पे ही ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। ऑब्वियसली ये लक फैक्टर इन द सेंस कि तुम्हारे प्रेप के कितना तुम प्रेप कर रहे हो अच्छे से या कितना कम कर रहे हो उस पर भी रिलेटेड है। मतलब अगर तुमने वो 2 टॉपिक किए थे तो लक फैक्टर में भी फिर इतना अपने को अफेक्ट नहीं करता, बट अभी अफेक्ट कर रहा है। या फिर ऐसे हो सकता है कि जो मैंने पढ़ाई की उसके ही बहुत क्वेश्चंस आए, अगेन लक फैक्टर। या ऐसे आ गया है कि तुम्हारा सुपरवाइजर बहुत ही अच्छा आ गया, ठीक है, कि रफ शीट चाहिए, लगेज मिल रही है, टॉयलेट जाओ क्या, हाँ जाओ, पानी तुरंत, मतलब बेसिकली वेरी हेल्पफुल। देयर आर मल्टीपल कि तुम्हारी सिस्टम एकदम फास्ट है, तुम आगे आगे क्लिक कर रहे हो, तुरंत फास्ट जा रही है आगे, बाकियों का हैंग हो रहा है। तो ऐसे काफ़ी इसमें लक फैक्टर आता है। फिर तुम्हारे इसमें स्लॉट में डिफ़िकल्टी लेवल कैसे आया वो मैटर करता है। फिर तुम्हारे एग्ज़ाम डे के दिन तुम कितना अच्छे से प्रेशर हैंडल कर रहे हो वो मैटर करता है, क्योंकि ठीक है एग्ज़ाम ही, एट द एंड ऑफ द डे ट्रीट दिस एज एन एग्ज़ाम, लक फैक्टर रहेगा। JBIMS मिला, ग्रेट, लाइफ सेट है, उधर भी जाके मेहनत करनी तुम्हें, ऐसा कि नहीं करनी, बट नहीं मिला तो इट्स नॉट लाइक कि यू आर अ फेलियर, कि अरे बाप रे अभी मैं लाइफ में क्या करूँ, नहीं, इट्स ओके, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं अपने पास, तो डोंट वरी अ लॉट। एंड ऐसा नहीं है कि अपने पास बाकी की चीज़ें ही नहीं कुछ करने के लिए, ठीक है, अपने पास है बाकी की चीज़ें, वो देखेंगे जब लेट्स से नहीं मिला JBIMS तो मैं बना दूंगा उस पर भी वीडियो। अभी बिफोर, आई होप कि ये हार्श ट्रूथ का समझा, बट बिफोर वी क्लोज द वीडियो एक इम्पॉर्टेंट 6th पॉइंट डिस्कस करना है मेरे को, कि जिसके वजह से मे बी कि कैसे स्मार्ट वे में अभी सोचना चाहिए इन 3 महीनों में, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर उसके वजह से मे बी तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो या शिफ्ट हो, तो इट वुड बी हेल्पफुल, ठीक है। Before we look at the 6th point and then the conclusion, Blitzkrieg, that is our crash course, is officially live। तो क्रैश कोर्स ना हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग क्रैश कोर्स, बहुत लोगों ने एनरोल भी किया है। तो क्रैश कोर्स का देखो, अगर इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम लेवल 0, क्रैश कोर्स इज इररिलेवेंट फॉर यू, उससे कुछ हेल्प नहीं होगा, तुम्हारा अच्छा स्कोर भी नहीं आने वाला है। सॉरी, क्रैश कोर्स मतलब कुछ एक मैजिक बुलेट नहीं है। कोई अगर क्लेम भी कर रहा है जहाँ पे कि हाँ हम लोग 2 महीने में ऐसे कर देंगे, ऐसे वो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वो फालतू की, मतलब वो बस कमर्शियलाइज करना, वैसे नहीं करना है हमें। तो अगर इफ़ यू आर समवन की जो पहले एनमेट दे चुका है, पहले स्नैप दे चुका है, कैट दे चुका है, उसमें अच्छा स्कोर भी आया, अच्छा परसेंटाइल भी आया, देन क्रैश कोर्स इज फॉर यू, ठीक है। ताकि सीईटी स्पेसिफिक अपने को अभी टॉपिक्स देखने, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, मॉक्स देने, सेक्शनल्स देने, टॉपिक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, कंसेप्ट क्विजेस, सीईटी स्पेसिफिक अपने को देने, देन क्रैश कोर्स इज फॉर यू। जैसे अगर इफ यू आर ऑलरेडी समवन की जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रेप करते आ रहा था, डिसेंट स्कोर कर चुका है, बट अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं आया, मेरा प्रेप ढंग से हुआ नहीं था पास्ट में, अभी क्रैश कोर्स से अचानक से एकदम अच्छा होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो क्रैश कोर्स का भी डेमो लेक्चर जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
और कुछ भी अगर डाउट्स रहेंगे तो ये नंबर्स पे तो कनेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट ये है कि ये जो लास्ट दो मतलब 2.5-3 महीने, अगर अपन ये भी लेते अपना सेकेंड अटेम्प्ट तो 3.5-4 महीने, तो अभी तुम्हारा थॉट प्रोसेस ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये 3 महीने में या ये 4 महीने में मेरा GBIMS हो सकता है क्या। दैट शुड नॉट बी द थॉट प्रोसेस, दैट इज अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस। तुमने क्या सोचना चाहिए कि मैंने आज डायग्नोस्टिक मॉक दिया, आज से मैं प्रेप स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई स्कोर्ड लेट्स से 45 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल। हमारी डायग्नोस्टिक मॉक दो, हाँ, उससे तुमको अंदाजा आएगा, उसकी लिंक भी है प्लेटफॉर्म पे भी लगे दिख ही जाता है। तो क्या ये 3 महीने में मैं 100 क्रॉस कर सकता हूँ क्या? क्या ये 3 महीने में मैं 120 क्रॉस कर सकता हूँ क्या? ऐसे थॉट प्रोसेस होना चाहिए। उसमें भी ब्रेक डाउन करो, ऐसे एकदम लंबा थॉट प्रोसेस मत रखो। एक महीने में मैं 45 से 80 जा सकता हूँ क्या? दूसरे महीने में मैं 100 प्लस कर सकता हूँ क्या? तीसरे महीने में 120 प्लस कर सकता हूँ क्या? या फिर मैं इतना एफर्ट्स डालूं कि मुझे टॉप 5 कॉलेजेस मिल सकते हैं क्या? सी इट इज नॉट ओनली अबाउट JBIMS, ठीक है, दूसरे भी कॉलेजेस है। एक तुम्हें JBIMS प्लेसमेंट रिलेटेड एक रियलिटी चेक वीडियो भी बना है कि जिसमें JBIMS के लेट्स से कि जो नीचे के लोग हैं एंड सिडनेम के सिमसरी के जो ऊपर के लोग हैं टॉप रैंकर्स, प्लेसमेंट सेम रहती है उनकी, ठीक है। तो JBIMS में मैं गया, खत्म है, एकदम मस्त, मेरी लाइफ सेट, ऐसा नहीं, वहां पे भी अच्छा परफॉर्म करना है अपने को। तो पॉइंट इज कि ब्रेक इट डाउन, मतलब कंपेयर द मार्क्स टू योर सेल्फ। योर टारगेट शुड नॉट बी कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, फिर मैं JBIMS का ही सपना देखूंगा। नहीं, सपना देखना अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि घटिया है वो, बट माई पॉइंट इज कंपेयर योर प्रेप टू योर सेल्फ। Alright, even though our competition is with toppers, repeaters, I know, compare the prep with your prep. तुम्हारा prep जो चल रहा है सही चल रहा है क्या? 45, अगर लेट्स से अभी डायग्नोस्टिक मॉक में 45 मार्क्स आए और मैंने लेट्स से एक महीने बाद मेरी 6th मॉक है, उसमें भी 45 मार्क्स है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन अटेम्प्ट्स, हाँ, ये तुक्का मार के नहीं, तो 100% कुछ ना कुछ गड़बड़ है वो 1 मंथ के प्रेप में। इसलिए ही अपन ज्यादा से ज्यादा मॉक्स कंटिन्यूअसली, अगर तुम यहाँ पे एक मॉक दिए और डायरेक्टली एक महीने बाद दूसरी मॉक दी, उसमें भी 45 आए, तो वो एक महीने के प्रेप में अपने को कुछ चेंजेस ही नहीं कर पाए अपन। वही अगर ये यहाँ पे एक मॉक दी और फिर एक वीक बाद दूसरी मॉक दी, लेट से एक हफ्ता पढ़ने के बाद 45 से मैं 40 पे आया, ठीक है, फिर अपने अलार्म बेल्स, अरे क्यों कम हुआ, पहले 45 था, डिफिकल्टी लेवल चेंज हुई है क्या मॉक की, क्या हुआ है एग्जैक्टली, अच्छा मैं ढंग से प्रेप नहीं कर रहा था, अच्छा मेरी प्रैक्टिस बाकी, अच्छा मेरे सिली मिस्टेक्स हो रहे, फिर सेकेंड वीक के प्रेप में थोड़े से चेंजेस कर दिए मैंने, ठीक है, जो मेरे को समझा, और फिर वापस से मॉक दी, अरे अभी मेरा 49 हो गया स्कोर, ओके नॉट बैड, बहुत नहीं बढ़ा है, पर 45 से 49 हो गया, 40 हो गया था, डिफिकल्टी लेवल मॉक की सेम है, तो वॉट एवर आई हैव बीन डूइंग हियर थोड़ा सा हेल्प किया, अभी उसमें ही और आगे जाते। थर्ड वीक में वापस से कुछ अच्छे से अरे अभी तो मेरा 60 हो गया स्कोर, वाह, 45 से 60, आई एम डूइंग समथिंग द राइट वे, ठीक है। दीज आर हिंट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय मॉक्स। तो मॉक्स को अपन, वही मैं बोल रहा हूँ, मिरर की तरह ट्रीट करेंगे एंड धीरे 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 स्कोर इंप्रूव होगा। ऐसे अभी 45 आ रहा है और 3 महीने बाद मेरा टारगेट 140 प्लस है, ऐसे मत रखो। और जब तुम 100 मार्क्स का जंप के बारे में सोचते हो ना, ऑलरेडी तुम पैनिक हो जाते हो, डर जाते हो, तो वैसे नहीं सोचना है, ठीक है। तो 100% फिर वैसे करेंगे तो JBIMS जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। कंक्लूजन क्या है कि यस, JBIMS इज स्टिल पॉसिबल फॉर इन 3 मंथ्स फॉर अ वेरी स्मॉल, एकदम डिसिप्लिन्ड, एकदम वेल प्रिपेयर्ड ग्रुप के लिए यस, JBIMS इज स्टिल पॉसिबल। फॉर अदर्स देर आर अदर कॉलेजेस, ठीक है, दूसरे कॉलेजेस भी है, तो 3 महीने में JBIMS हो सकता है। यस, तुम अगर एकदम स्मॉल, क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड है अपने JBIMS में, ऐसा तो नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि मैं दिन में 12-12 घंटा पढ़ रहा हूँ तो मेरा तो आई डिजर्व टू गेट इनटू JBIMS, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लाइफ इज नॉट फेयर, ठीक है, लाइफ इज अनफेयर। जस्ट बिकॉज तुमने एफर्ट्स डाले कुछ तुमको फल मिलना चाहिए, नहीं, ठीक है, वो सब नहीं, वो फेरी टेल्स में होता है या इंस्टाग्राम की स्टोरीज में होता है। तुमको बस तुम्हारा काम क्या है कि फोकस करना है, प्रेप करना है, मिलेगा JBIMS फॉर अ फ्यू स्मॉल एकदम डिसिप्लिन्ड जो प्रिपरेशन पे फोकस कर रहे हैं ऐसे ग्रुप को। बाकियों को लेट से सिमसरी मिलेगा, वेलिंकर मिलेगा, पर अपना एम है कि फोकस प्रेप करते रहना है, और बाकी चीज़ों के लिए हम है ही। जैसे मैंने बोला कि फॉर्म चाहिए तो फॉर्म के लिए
कमेंट सेक्शन में डालो कि फॉर्म फॉर्म फॉर्म। फिर मैंने तुम्हें और एक चीज़ बोली थी, आई थिंक सिलेबस रिलेटेड था, तो सिलेबस का कुछ चाहिए तो वो भी डालो। फिर मैंने और एक चीज़ बोली थी जो 2 से रिलेटेड था, अभी मेरे को याद, 2 मंथ प्लान, यस 2 मंथ प्लान, तो 2 डालो कमेंट सेक्शन में, मुझे समझ जाएगा कि 2 मंथ प्लान चाहिए तुम्हें, तो वो भी डालो, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। पर जैसे जैसे प्लीज डोंट धीरे धीरे कि सर एक 15 डे प्लान बनाओ, तो 15 डे प्लान में बनाऊंगा, पर 15 डे प्लान ऐसा नहीं होगा कि 15 डेज में तुम पढ़ाई करोगे, जीरो से तुम्हारा जेबी हो जाएगा, नहीं। 15 डे प्लान फिर ऐसे बनाएंगे कि जो ऑलरेडी पढ़ाई करते आ रहे कि उन्होंने 15 डे में क्या करना चाहिए, फिर वो वैसे रहेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन, यस JBIMS तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो पॉसिबल है, बट बहुत लोग नहीं कि मैं सर लेट्स से कि 20,000 पीपल स्टार्टेड नाउ, ठीक है, तो सबको JBIMS मिलने वाला है क्या? नहीं, उसमें से सिलेक्ट फ्यू स्मॉल ऐसा एक ग्रुप रहेगा जो एकदम डिसिप्लिन ग्रुप है, जो फोकस कर रहा है एकदम प्रेप पे, जिसका एकदम मतलब मॉक्स दे के एनालिसिस करके बढ़िया से आगे बढ़ रहा है, होगा। उसमें से ऐसे 10 लोग रहेंगे कि जो JBIMS जाएंगे, 20 लोग रहेंगे JBIMS जाएंगे, पूरे के पूरे ऐसे भी पूरे बैच ऐसे ही अभी जो स्टार्ट कर रही है उसमें से आ सकते, पॉसिबल है, ठीक है, इट्स पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी हाई है क्या? नहीं, प्रोबेबिलिटी हाई नहीं है, पर पॉसिबिलिटी है क्या? यस, पॉसिबल है। ऑलराइट, ठीक है गाइज, दिस इज आवर डेली क्विज रजिस्ट्रेशन। एक नया डेली क्विज लेके आ रहे हैं हम लोग, एकदम बढ़िया, एकदम उसमें बहुत बढ़िया से एनालिसिस एवरी डे होता रहेगा, मस्त है, वो तो देना ही है, वो हम लोग बताएंगे जब लॉन्च हो रहा है। फिलहाल के लिए दिस इज डेली क्विज, QR कोड स्कैन करो, यूल गेट एक्सेस। दीज आर आर कॉन्स चीट शीट्स, ठीक है। कॉन्स का ये चीट शीट है, एक बोधिविजन शीट भी है, वो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। स्कैन दिस QR कोड, यहाँ पे अभी वर्बल का तुम्हें दिखेगा, ठीक है, तो वो कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। स्कैन दिस QR कोड, यूल गेट एक्सेस टू द चीट शीट्स। एंड फिर फिनिक्स प्रोग्राम, तो 2 लोगों के लिए, इफ यू आर समवन हु इज अ रिपीटर एंड हु हैज डन वेल इन दी अदर एग्जाम्स, कैट CET पिछले साल का, या जैट एनमैट अभी का, स्नैप, ऐसा, तो कनेक्ट विद द टीम, यू कैन गेट अप टू 50% ऑफ ऑन आवर बंडल्स। तो ये हमारा फिनिक्स प्रोग्राम है। एंड ऐसे लोग भी है जो दूसरे कोचिंग से आ रहे हैं, वहाँ पे फायदा नहीं हो रहा है, कोचिंग घटिया ऐसे नहीं बोलूंगा, बट यू आर नॉट एबल टू रेजोनेट वेल, या नॉन इंजीनियर्स पे वो फोकस नहीं कर रहे जैसे हम लोग कर रहे, तो कनेक्ट विद द टीम अगेन। जो लोग दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि तुम पे फाइनेंशियल बंडल बहुत बर्डन बहुत हो, इसलिए हम तुम लोग को 20% ऑफ भी देते, क्योंकि कैसा है ना, तुम ऐसे मॉनिटरी वाइज मत सोचो कि अरे वापस से अभी 15,000 20,000 डालूंगा, ठीक है। एक आईफोन ले लेते हो तुम 1.25 लाख का, जिससे ऐसे कुछ मतलब बहुत बड़ी बात भी नहीं होने वाली, बस दोस्तों में तुमको लगेगा बहुत भारी बहुत भारी। ये तुम्हारा फ्यूचर का चल रहा है 20,000 रुपये, उसमें भी 20% ऑफ दे रहे, 15,000 का उस पर 20% ऑफ, मतलब 12,000 रुपये, मतलब लिटरली 1/10 ऑफ एन आईफोन है ये रेट। तो उसके लिए ज्यादा सोचो मत, पढ़ाई के लिए ज्यादा सोचना नहीं है अपने को। ऑब्वियसली चेक द डेमो लेक्चर्स, समझ लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ बोधी ट्री के पास ही आना है, ऑब्वियसली बोधी ट्री के पास आओगे तो मैं खुद पढ़ाता हूँ तो तुमको फायदा होगा ही, वो 100%, क्योंकि सारे के सारे लाइव सेशंस मैं और मल्हार सर ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि कोई और लेता है या किसी और को हमने बोला कि अबे ये इजी टॉपिक है तू ले ले, नहीं, सारे हम लेते हैं। तो डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स, तुम्हें सही लगा तो एनरोल करना, नहीं लगा तो ढूंढते रहो दूसरा लो, कि इफ यू आर इन अ करंट प्रोग्राम, विच एवर प्रोग्राम यू आर देयर इन, कोई दूसरे कोचिंग के साथ नहीं वर्क कर रहा है फॉर सम रीजंस, तो डोंट वेस्ट टाइम कि जस्ट बिकॉज अभी मैंने किया है वहां पे पैसे भरे मैं दूसरा नहीं देखूंगा, ऐसे मत करो, इज व्हाट आई एम सेइंग। ऑलराइट, चेक आउट द न्यू बंडल्स, ठीक है। इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर, MBA CET टारगेट है, ये नंबर्स पे कनेक्ट करो, डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notification whenever we post such useful videos. I hope कि इससे कुछ तो मोटिवेशन मिल रहा है तुमको कि JBIMS पॉसिबल है कि यस, या मेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। हम लोग ना माइंड सेट पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे पास आते हैं जो नॉन इंजीनियर्स, वो ऑलरेडी कॉन्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हारे हुए रहते कि सर मेरा कॉन्ट्स इतना वीक है। वीक नहीं है भाई, तूने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की तो क्यों मैं वीक बोलूंगा, ठीक है। ये एग्जांपल मैं देता हूँ कि लेट्स से कि मेरे को बोल दिया कि चलो क्रिकेट तो भी खेलते, आपने को मेरे को बोल दिया कि आज तुझे
ये प्लेन पायलट करना है, यू हैव टू बी अ पायलट। और ये जो बोइंग 747 है तुझे उड़ाना है। मैं उड़ा पाऊंगा कि ऑफ कोर्स नहीं उड़ा पाऊंगा, कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है, कुछ वीडियोस ही नहीं, कुछ भी नहीं पता मेरे को। पर कोई ए बंदा आता है, बोलता है कि भाई मैं तेरे को 500 आवर्स का सिमुलेशन देता हूँ, ठीक है, पायलट कैसे बनना है मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं पूरा तेरे को मेंटर करता हूँ, मैं तेरे को गाइड करूँगा, ठीक है, फिर मैं तेरे को पहले छोटा प्लेन उड़ाना सिखाऊंगा, फिर एक एक्चुअल छोटा प्लेन उड़ाएंगे। ये सब होने के बाद 1000-1500 घंटे के बाद मेरे को बोला अभी ये 747 बोइंग उड़ाना है तुम्हें, तो तुम उड़ा पाओगे कि? ऑफकोर्स मैं उड़ा पाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है उतनी, ठीक है, आई विल बी एबल टू डू इट। मैं अभी फिर ये उड़ाने के टाइम दिमाग में नहीं लाऊंगा अरे बाप रे मेरे को डर लग रहा है, मैं प्लेन उड़ाना मेरी वीकनेस है। नहीं, वीकनेस नहीं है मेरी, मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। अभी इसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो वो माइंडसेट शिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल है, उधर भी मैं अभी काफी फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालता हूँ, पोल्स डाल रहा हूँ, ताकि मेरे को तुम्हारा माइंडसेट समझ में आए। तो माइंडसेट ब्रेक करना या माइंडसेट एनकरेज करना अगर पॉजिटिव है, वही काम है हमारा, ठीक है। तो टीबीटी एक्स, टीबीटी प्रेप अपडेट्स भी डालते। इंस्टाग्राम @_ द बोधी ट्री, MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट डाल रहे। फिलहाल कम है आई नो, बट क्योंकि बहुत सारे सेशंस चालू है, मेंटरशिप सेशंस चालू है, तो मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, पर वो भी चालू करूँगा। एंड @_ द बोधी सेज मेरा पर्सनल है वो, तो वहाँ पे भी वीडियोस डालते हैं। वहाँ पे AI रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड, फिर थोड़ा बहुत MBA रिलेटेड, थोड़ा बहुत मेरा MBA जर्नी के बारे में वहाँ पे डालता हूँ। एंड यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। इफ़ यू वांट फॉर्म वाला तो कमेंट सेक्शन में फॉर्म डालना, एंड इफ़ यू वांट 2 month प्लान तो 2 भी कमेंट सेक्शन में डालना। सिलेबस का कुछ चाहिए तो सिलेबस भी डालना। कुछ भी डाउट्स रहेगा, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।